क्या आप जानते हैं कि किसी भी मंत्र को करने के लिए, किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए कम से कम 108 बार ही क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि कोई भी मंत्र जाप की माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं? क्या आपको यह पता है कि उन 108 दाने के अलावा एक अलग से दाना मंत्र जाप की माला में होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो दरअसल ये जो 108 है, ये एकमात्र संख्या नहीं है, इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे एक रीजन है कि क्यों करा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 108 बार किसी भी मंत्र का जाप करने से वह मंत्र पूर्ण होता है और आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नमस्कार, माय नेम इज जितेन और जानते हैं इस 108 संख्या का राज। तो पहली जो मान्यता है वो है राशियों से जोड़कर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों या कहें कि 12 राशियों में विभाजित किया गया है, जो कि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब इन्हीं 12 राशियों में 9 ग्रह विचरण करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। वो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो अतः अगर हम ग्रहों की संख्या 9 का गुणा राशियों की संख्या 12 से करें तो हमें शुद्ध 108 अंक की प्राप्ति होती है। तो इसी 108 को शुद्ध अंक मानकर आपका 108 का जाप किया जाता है, ताकि मंत्रोच्चारण के साथ हम सभी राशियों को, सभी ग्रहों को इसमें शामिल कर सकें और उनको शांत रख सकें। दूसरी जो मान्यता है वो है नक्षत्रों से जोड़कर। शास्त्रों के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार अगर कुल 27 नक्षत्रों को हम 4 चरणों से गुणा कर देंगे तो हमें 108 अंक की प्राप्ति होगी। तो माला का हर एक एक दाना नक्षत्र के हर एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, और जब हम एक अवतरण कंप्लीट करते हैं तो हम सारे नक्षत्रों को कुल 4 चरणों में हम इसका अवतरण करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी मान्यता की, जो कि सूर्य से जोड़कर है, सूर्य की गति से जोड़कर है। तो इस मान्यता के अनुसार जो 108 दाने हैं, जो 108 बार हम जप करते हैं, वो सूर्य की कलाओं से संबंध रखते हैं। तो एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 उनकी कलाएं हैं, उतनी बार वो बदलते हैं। तो वर्ष में वो 6 माह उत्तरायण में रहते हैं और 6 माह दक्षिणायन में रहते हैं। तो इस हिसाब से जो कलाएं हैं वो 2 भागों में बढ़ जाती है, 1,08,000 दक्षिणायन की और 1,08,000 उत्तरायण की। तो जो 1,08,000 है उसमें से अगर हम लास्ट की 3 जीरो निकाल दें, 3 शून्य को निकाल दें, तो हमें 108 अंक की प्राप्ति होती है। और यही 108 पे आपके जप, यही 108 पे मोती माला के दाने निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। इस वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दोनों की संख्या दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है और उसी अनुसार माला में रहती है और उसी अनुसार हम लोग जप करते हैं। अब बात करते हैं मान्यता जो हमारे शरीर, हमारी सांसों से जुड़कर है। सामान्यतः हम मानते हैं कि 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार श्वास लेता है। तो शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों में से 12 घंटे दैनिक कार्यों के लिए हैं और शेष 12 घंटे ईश्वर की आराधना करने के लिए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 21,600 को हम 2 भागों में बांट देंगे तो यही निकल के आ जाएगा आपका 10,800। ठीक है, तो ये माना गया कि 10,800 ईश्वर का स्मरण करने के लिए। ऑफ कोर्स सामाजिक जीवन में हमें और चीजों पे हमारा ध्यान रहता है, तो हम 10,800 बार हम ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकते हैं, 10,800 बार अपनी श्वासों से उन मंत्रों को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए लास्ट के 2 शून्य हटा के इसको कम से कम 108 बार करने के लिए कहा गया है। तो अंतिम 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या निर्धारित की गई है और इसी संख्या के आधार पर कहा गया कि दिन में कम से कम 108 बार आप मंत्रोच्चारण कीजिए और माला में जैसे 108 दाने होते हैं उसी हिसाब से आप मंत्रों को आप अवतरण कर सकते हैं, आप जप सकते हैं। एक मान्यता हृदय की इंद्रियों से जुड़कर भी है
कि मानव शरीर में कई सारी, वैसे तो बहुत सारी नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे हृदय में स्थित 108 नाड़ियां हैं, ये जो 108 माला में दाने डाले जाते हैं, जिनको मन का भी बोला जाता है, ये हम 108 बार जप करते हैं, वो डायरेक्ट रूप से ये जो हृदय में हमारे 108 नाड़ियां हैं उनका प्रतीक माना जाता है, उनसे कनेक्ट करके देखा जाता है। इन 108 अंकों को अगर हम आयुर्वेदा से जोड़े तो आयुर्वेदा क्या कहता है इसमें? हमारा शरीर में 108 मर्म या ऊर्जा बिंदु हैं। इन मर्म बिंदुओं का संबंध हमारी आत्मा, ऊर्जा और स्वास्थ्य से होता है, और आयुर्वेद चिकित्सा में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो अगर आप आयुर्वेदा पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे मार्मिक चिकित्सा के नाम से एक चिकित्सा है। आजकल के नए स्टाइल में, और आप कहें कि स्पाज में, रिजॉर्ट्स में, बहुत सारी पद्धति में प्रेशर पॉइंट्स और ट्रिगर पॉइंट्स के नाम से ये जाना जा रहा है। तो हर जप को हर एक मर्म या ऊर्जा बिंदु से जोड़ के देखा जाता है। हर मंत्र हमारे निम्न आध्यात्मिक आत्मा से लेकर हमारी महान उच्च आध्यात्मिक आत्मा तक की यात्रा का प्रतीक है। इसलिए सभी मंत्रों को 108 बार पढ़ा जाता है, और कहा जाता है कि प्रत्येक मंत्र हमें एक इकाई के रूप में हमारे देवता के करीब लेके जाता है, हमारी एक एक ऊर्जा बिंदु को जागृत करता है। अष्टांग योग क्या कहता है 108 अंक के बारे में? बहुत साधारण तरीके से बताया गया है। 1 ईश्वर, 0 प्रकृति, 8 इसको आप इन्फिनिटी सिंबल के रूप में भी ले सकते हैं, जीवात्मा या पुरुष, ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाया गया है। तो ईश्वर और जीवात्मा, ईश्वर या ह्यूमन बीइंग के बीच में प्रकृति है, प्रकृति इज आउटर वर्ल्ड। तो समहाउ हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं आउटर वर्ल्ड से, जिसकी वजह से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते, हम पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसके लिए योग में अष्टांग योग का सहारा लिया गया। अष्टांग योग के माध्यम से प्रकृति से आप 8 मूलों से मुक्त होकर ईश्वर का अनुभव कर लेते हैं और सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। भक्ति योग में मंत्रोच्चारण एक माध्यम बताया गया है। तो मंत्रोच्चारण में आपको 108 बार मंत्रोच्चारण के लिए कहा गया है। वो जो एक माला का प्रयोग करने के लिए गया है, जिसको आप हर बार एक काउंट कर सकते हैं। तो माला में भी 108 आप बीट्स, 108 दाने होते हैं। तो सिंपल ये है, आपको जो 108 अंक है वो आपको पुरुष से ईश्वर की ओर एक स्टेप ले जाने में हेल्प करता है, और उस 108 को एक शुद्ध अंक मानते हुए उसका आपको प्रयोग करने के लिए बोला गया, आपको जप करने के लिए बोला गया है।